अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका हम एंटी लॉगरिथम वाली एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एंटी लॉग का टेबल दिखा देती हूँ, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट क्लास में लॉग का भी टेबल दिखाया था। अच्छा, एंटी लॉग का जो टेबल है वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है, सेम उसी की तरह ही है तकरीबन। सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो उसमें वहां पर 2 डिजिट नंबर थे ना, यहाँ पर जो है वो 2 डेसिमल वाले नंबर हैं। इनके पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है, 0.00, 0.01, 0.02। और ये 2-3 टेबल पेजेस पर ये टेबल है, और ये 0.99 तक है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो है वो 0 से लेकर 9 तक नंबर है। मेन डिफरेंस इसका एक छोटा सा टेबल इसके साथ अटैच होता है, जो कि 1 से लेकर 9 तक नंबर जिसके अंदर आते हैं। अब एंटी लॉग हम फाइंड आउट करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें एंटी लॉग के कौन से क्वेश्चंस हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि एंटी लॉग किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब एंटी लॉग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया है 2.4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग, इस तरह से आपने लिखना है, एंटी लॉग ऑफ 2.4324, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये आप जब फाइंड आउट करेंगे तो इसमें आपने देखें, आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने जो लॉग फाइंड आउट किया था, तो उसमें हमारे पास जो नंबर आए थे, मतलब किसी नंबर का जो लॉग आया था, ये यकीनन किसी नंबर का लॉग होगा ना, क्योंकि तभी तो हम इसके ऊपर एंटी लॉग अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने जब लॉग फाइंड आउट किया था किसी नंबर का, तो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होता है ये होता है करेक्टरिस्टिक, ठीक है। और जो पॉइंट के यहाँ पर लिख सकते हैं इसको करेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये होता है करेक्टरिस्टिक। और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है ये होता है मेंटीसा। तो बिल्कुल ऐसे ही हम इसमें से करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग अलग कर लेंगे। हम कहेंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक है 2, आपने पूरी स्पेलिंग लिखनी है, और इसका मेंटीसा है 0.4324, ठीक है। अब आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक तो हमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बारे में बताएगा कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर, रेफरेंस पोजीशन कहाँ बन रही है, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा। तो इसको फिलहाल छोड़ दें, मेंटीसा की तरफ देखें। मेंटीसा का पहले 2 डेसिमल है, दो दो पॉइंट हैं, कौन से, 0.43। पहले 2 नंबर कौन से हैं, 0.43, पॉइंट के साथ आपने इसे लेना है, ठीक है। तो 0.43 को इस कॉलम में देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 0.43। अब इसमें हम देखेंगे 0.43 को 2 के कॉलम में हम चेक करेंगे, तो 2 ये रहा। तो 0.432 के कॉलम में जहां बनता है ये नंबर हमने सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमने सेलेक्ट करना है 2704। और इसमें ऐड करना है कौन सा नंबर, हमने देखना है जो अगला नंबर कौन सा है, 4। तो 4 को हम यहाँ जो मीन डिफरेंसेस वाला जो कॉलम बने हुए हैं, इसमें 4 आपने सेलेक्ट करना है। और ये 0.43 के साथ आप देखें कि कौन सा नंबर बन रहा है, ये वाला नंबर बन रहा है 3, ठीक है, ये नंबर बन रहा है। तो इसमें इसका नंबर क्या आ गया, 3। तो आपने 2704 में 3 को ऐड करना है, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 27 और 07 आ जाएगी। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2707। यहाँ पर हम लिखते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आई है, एंटी एंटी लॉग क्या वैल्यू आ रही है, 2707, ठीक है। लेकिन अभी ये इसका लॉग नहीं है, आपने क्या करना है, आपने करेक्टरिस्टिक को देखना है। करेक्टरिस्टिक को देखना है कि करेक्टरिस्टिक क्या है, इसका 2 है, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक 2 है, रेफरेंस पोजीशन इसकी क्या है, रेफरेंस पोजीशन हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होती है, ये रेफरेंस पोजीशन है। करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, पॉजिटिव 2 है। तो आपने क्या करना है कि इस रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पर 2 डेसिमल आपने इधर को, मतलब 2 पॉइंट्स को जंप करते हुए, यहाँ पर आपने 2 डिजिट्स को जंप करते हुए आपने यहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो ये नंबर हमारे पास क्या हो गया है, 270.7, ये हमारे पास बन गया है इसका एंटीलॉग, ठीक है। यानी कि इसका एंटीलॉग हमने फाइंड आउट किया, इसका लॉग फाइंड आउट किया होगा, तो इसका एंटीलॉग ये आया होगा। और ये एंटीलॉग के साथ यहाँ पर ये नंबर लिख लें कि हमने किस नंबर का एंटीलॉग फाइंड आउट किया है, ऐसे करके, ठीक है। यानी कि एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 270.7, ये नंबर आ गया। ये जो करेक्टरिस्टिक है सिर्फ पॉइंट लगाने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये है, इस पर हमने एंटी लॉग अप्लाई करना है। एंटी लॉग हमने अप्लाई करना है किसके ऊपर, हमने 1.5890 पर अप्लाई करना है एंटी लॉग, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक लिखना है। करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर, ये करेक्टरिस्टिक है 1 है। और मेंटीसा इसका क्या है, वो है 0 पॉइंट, ये पॉइंट के बाद वाला ना, आप 0 ना भी लगाए, सिर्फ पॉइंट लगा दें, 0.5890। अब आपने टेबल में 0.58 को देखना है। 0.58 कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। इसके बाद जो नंबर है वो क्या है, 9 है।
तो 9 वाले कॉलम में हम चेक करेंगे। 9 वाला कॉलम ये है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 3882। तो लॉग एंटी लॉग हमारे पास क्या आ रहा है, एंटी लॉग ऑफ 1.5890 क्या बन, अच्छा यहाँ लिखते हैं हमारे पास आया 3882। अब हमारे पास हमने पॉइंट लगाना है यहाँ पर, तो रेफरेंस पोजीशन ये होती है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, और करेक्टरिस्टिक क्या है, +1 है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस रेफरेंस पोजीशन से एक पॉइंट को जंप करते हुए राइट की साइड पर आना है, तो यहाँ पर बनेगा। तो 38.82 इसका एंटीलॉग हो गया है, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, ये करेक्टरिस्टिक है, तो करेक्टरिस्टिक इसमें हो गया 0। मेंटिसा इसके अंदर क्या है, 0.2425, ठीक है। अब 0.24 को हम 2 के कॉलम में चेक करते हैं। 0.24 ये रहा, 2 का कॉलम ये रहा, तो हमारे पास नंबर बनता है कौन सा, 1746। तो एंटीलॉग हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ 0.2425 क्या बनेगा, ये बन रहा है 1746। लेकिन इसके बाद एक और नंबर भी है 5। तो आपने ये जो मीन डिफरेंसेस वाला टेबल कॉलम है, इसमें आपने 5 में चेक करना है, ठीक है। तो 5 में हम चेक करते हैं 0.24 को। तो यहाँ से देखें आप, लाइन बनाते हुए जाएंगे तो कौन सा नंबर बन रहा है हमारे पास, 2। तो 1746 में 2 को ऐड कर लेंगे तो बनेगा 1748, ठीक है। और पॉइंट भी अब हमने लगाना है, तो हमारा रेफरेंस पोजीशन कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद रेफरेंस पोजीशन बनती है, और करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। तो 0 का मतलब ये है कि जहां पर रेफरेंस पोजीशन है वहीं पर आपके पास क्या बनेगा, डेसिमल पॉइंट भी बनेगा। आपने डेसिमल पॉइंट को वहीं पर लगाना है, ठीक है। यानी कि रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पॉइंट एक ही जगह पर जब होते हैं तब करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 होता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है 3 और मेंटिसा की वैल्यू है, ये करेक्टरिस्टिक हो गया, मेंटिसा की वैल्यू है 0.5636, ठीक है। अच्छा, 0.56 को हम चेक करते हैं। टेबल में 0.56 ये रहा, और 3 के कॉलम में हम देखेंगे तो 3 का कॉलम ये रहा। 0.56 को 3 के कॉलम में चेक करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है 3656। और इसके बाद अगला नंबर है, फोर्थ डिजिट है 6। तो यहाँ पर मीन डिफरेंसेस वाले में हम क्या करेंगे, 6 वाला कॉलम चेक करेंगे। तो इसी को हम आगे लेकर जाते हैं, और क्या देखते हैं, 6 वाले में हमारे पास नंबर कौन सा बन रहा है, 5। तो 3656 में आपने 5 को ऐड कर लेना है, तो ये क्या बनेगा, 3661 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं 3, पहले तो लिखते हैं कि एंटी लॉग ऑफ, ये हमने एंटी लॉग फाइंड आउट कर लिया ना, 3.5636 क्या बन रहा है हमारे पास टेबल के अकॉर्डिंगली, 3661, 3661 बन रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो रेफरेंस पोजीशन बनती है वो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद बनती है, और करेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट छोड़कर, 3 पॉइंट छोड़कर, 3 नंबर छोड़कर राइट पर लेकर आना है, तो यानी कि यहाँ पर बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही, यानी कि यहाँ पर लगाना है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 3661। आप यहाँ पर पॉइंट लगाए ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही इसका एंटीलॉग है। इसी तरह से 4 पर चेक करते हैं। इसका अच्छा, 4 का मतलब ये हुआ, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4.0000 ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 4 जीरो इसलिए लगाए ना कि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो मेंटिसा होता है, तो वो 4 डेसिमल में होता है। तो पॉइंट के बाद 4 जीरो में लगा दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा 4 पर। तो ये हो गया है इसका करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक 4 है। और मेंटिसा क्या हुआ, ये मेंटिसा हो गया है 0.0000, ये मेंटिसा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 0.00 को 0 के कॉलम में देखना है। तो 0.00, ये रहा 0.00 को 0 के कॉलम में चेक करेंगे तो वो क्या वैल्यू आ रही है, ये 1000 वैल्यू आ रही है। तो और इससे अगला नंबर चूंकि 0 है, तो हम यहाँ पर मीन पोजीशन में नहीं, मीन डिफरेंस में नहीं देखेंगे, क्योंकि मीन डिफरेंस में हमारे पास वैल्यूज 1 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर 1000 आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि एंटी लॉग ऑफ 4 इज क्या बन रहा है, 1000 बन रहा है। और अब हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होती है, और क्या है इसका करेक्टरिस्टिक 4। इसका मतलब ये है कि आपने जो आपके पास पोजीशन बन रही है उससे, जो रेफरेंस पोजीशन बन रही है उससे आपने 4 नंबर्स को जंप करते हुए राइट साइड पर आना है। तो 4 नंबर्स को जब हम यहाँ पर जंप करेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर यहाँ पर और लगाएंगे, हमने 4 नंबर्स को जंप करते हुए जाना है। तो यहाँ पर एक नंबर और लगाएंगे और फिर यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है।
यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर आएगा 10000। ठीक है, ये है हमारे पास, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है करेक्टरिस्टिक इसका है 0, मेंटिसा इसका है 0.0038। तो हम क्या करेंगे, 0.00 को 3 के कॉलम में चेक करेंगे, 0.00 ये रहा, 3 का कॉलम जो है वो ये रहा। तो 0.00 को 3 के कॉलम में जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1007। ठीक है, इसको फिर हम डिफरेंसेस वाले कॉलम में 8 में देखेंगे। तो इसमें हम चलते हैं 8 की तरफ, यहीं से हम 8 पे चले जाएंगे। आप डायरेक्ट भी वैल्यू ले सकते हैं, ये रही वैल्यू ये। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ रही है 2। तो आपने क्या करना है, 1007 में 2 को ऐड करना है, तो 1009 बन जाएगा। यानी कि एंटी लॉग क्या बन रहा है हमारे पास, एंटी लॉग ऑफ व्हाट, एंटी लॉग ऑफ 0.0038 हमारे पास बन रहा है 1009। ठीक है, अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास यहाँ बनता है, जब करेक्टरिस्टिक 0 होता है ना, तो आपने कोई पॉइंट जो है, पॉइंट वहां लगाना है जहाँ रेफरेंस पोजीशन बन रही है। यानी कि रेफरेंस पोजीशन वहीं जहाँ होगी वहीं पर आपने पॉइंट भी लगाना है, यहीं पर पॉइंट लगेगा। ठीक है, इनके 1.009, इसका मतलब है कि पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं करना, जहाँ रेफरेंस पोजीशन है वहीं पर पॉइंट भी लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.009 हमारे पास क्या हो गया, इसका लॉग आ गया, एंटी लॉग आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो है वो -1 है, तो ऊपर बार लगेगा। ठीक है, और इसका जो मेंटिसा है वो है 0.2429। तो 0.24 को 2 के कॉलम में चेक करेंगे, 0.24 कहाँ पर है, ये रहा, 2 का कॉलम ये रहा, सॉरी ये रहा। तो 0.24 को 2 के कॉलम में चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 1746 नंबर आएगा। ठीक है, ये नंबर आ रहा है 1746। और इसके बाद आपने डिफरेंसेस वाले कॉलम में 9 में चेक करना है। तो डिफरेंसेस वाले कॉलम में देखें कि यहीं से आपने क्या करना है, इसी रो को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और 9 में तो यहाँ से आप इसको लेके जाएं आगे, तो हमारे पास 9 वाला कॉलम ये बनता है। तो हमारे पास नंबर क्या बन रहा है, 4। तो आपने क्या करना है, 1746 में 4 को ऐड करना है, तो हमारे पास बनेगा 1750। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर इज, क्या बनता है, 1750। 46 में 4 ऐड होगा तो 50 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। हर पहले नॉन जीरो नंबर के बाद रेफरेंस पोजीशन बनती है, और इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, नेगेटिव है, -1 है। तो आपने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट छोड़कर, एक नंबर छोड़कर आपने इस पॉइंट को कहाँ लगाना है, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर मूव करना है। ठीक है, जब नेगेटिव है तो फिर आपने लेफ्ट साइड पर मूव करना है। ये उल्टा काम हो रहा है पूरा, लॉग से बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट को कहाँ करेंगे, रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट पर मूव करेंगे अगर हमारा जो है वो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनके पॉइंट यहाँ लगेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी पॉइंट यहाँ लगेगा इसका। तो हमारे पास नंबर क्या बना, ये 0.1750, ये हमारा इसका एंटीलॉग हो गया। इसके बाद 8 वाला चेक करते हैं, इसमें करेक्टरिस्टिक है -2। ठीक है, और इसका जो मेंटिसा है वो है 9281, 0.9281। तो 0.92 को 8 के कॉलम में चेक करते हैं, 0.92 ये रहा, 8 का कॉलम ये रहा, इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास नंबर आता है इससे 8472, और इसके बाद नंबर है 1। तो 1 को यहाँ पर देखेंगे, जो डिफरेंसेस वाला कॉलम है यहाँ इस कॉलम में चेक करेंगे, तो ये नंबर हमारे पास बनता है 2। तो 8472 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8474 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटी लॉग ऑफ द गिवन नंबर इज 9281 इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपके पास, 8474। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन क्या है, यहाँ पर है, और करेक्टरिस्टिक क्या है, -2 है। तो आपने रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट कहाँ लगाना है, दो नंबर छोड़कर, दो डिजिट्स छोड़कर लेफ्ट साइड पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर तो एक ही नंबर है, तो अगर एक नंबर ने कम है तो हम 0 लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब देखो दो नंबर रेफरेंस पोजीशन से दो नंबर छोड़कर हमने लेफ्ट पर पॉइंट लगाया है यहाँ पर। ठीक है, और इस पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए आप यहाँ पर एक पॉइंट 0 भी लगा सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्या लॉग एंटी लॉग बना, 0.08474, ये हमारे पास बन गए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है करेक्टरिस्टिक हमारा बनता है -3 है, और मेंटिसा हमारे पास है 0.5219। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, 0.52 को 1 के कॉलम में चेक करेंगे। 0.52 ये रहा, 1 का कॉलम ये रहा, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर बनता है वो है 3319। अगला नंबर क्या है, 9 है। तो इस 9 के जो मीन डिफरेंसेस वाले में कॉलम में जो 9 है, इसमें हम नंबर देखेंगे तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा, यहीं से आप जो है वो इसी रो को आपने सेलेक्ट करना है, तो नंबर आपके पास क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। तो आपने 3319 में जब आप 7 को ऐड करेंगे तो 3326 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंटी लॉग ऑफ द गिवन नंबर इज 5219। इसका एंटी लॉग क्या बन रहा है, 3326। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि रेफरेंस पोजीशन, यहाँ पर मैंने नंबर बहुत करीब लिख दिया इसके, चूंकि ये नेगेटिव है तो पॉइंट लेफ्ट साइड पर लगेगा। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर है। तो आपने पॉइंट को कहाँ मूव करना है, कहाँ लगाना है, रेफरेंस पोजीशन से 3 नंबर छोड़कर लेफ्ट साइड पर लगाने। तो हमारे पास तो ये एक ही नंबर है, तो दो साथ हम क्या लगाएंगे, इसके 0 लगाएंगे, ऐसे करके इक्वल यहाँ लगा देते हैं। ठीक है। और पॉइंट लगेगा इधर। सही है। तो अब देखो 1 2 3 नंबर हो गए और पॉइंट इधर लगा है, तो ये बना 0.003326। ठीक है। 10 वाला देखते हैं। 10 वाले में क्या कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 0 है। ये देखेंगे 0 करेक्टरिस्टिक हुआ। मेंटीसा क्या है इसका, मेंटीसा है 0.0000। तो 0.00 को 0 के कॉलम में चेक करेंगे, 0.0 को 0 के कॉलम में चेक करेंगे, तो हमारे पास आएगा ये 0 कॉलम है। हमारे पास 1000 आएगा। इससे अगला नंबर 0 है, तो यहाँ पर मीन डिफरेंसेस में 1 से चुके नंबर स्टार्ट होते हैं, तो हम यहाँ पर नहीं चेक करेंगे। तो हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 0.0000 हमारे पास क्या बना, 1000 बन गया है। और अब रेफरेंस पोजीशन लगानी है। रेफरेंस पोजीशन ये है। अब चूंकि करेक्टरिस्टिक इसका 0 है, तो इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन और करेक्टरिस्टिक एक ही जगह पर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.000 का मतलब हुआ 1। तो इसका एंटी लॉग क्या हो गया है, 1 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटी लॉग ऑफ 0 इज 1। अच्छा, -3 का देखते हैं। तो जिस तरह से नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं होता, इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स का एंटी लॉग भी नहीं होता। हम कहेंगे कि नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड इन एंटी लॉग। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, 5 पॉइंट समथिंग है। तो हमारा करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हो गई 5 और मेंटीसा की वैल्यू हो गई 0.9990। तो 0.99 को 9 के कॉलम में देखेंगे, 0.99 हमारे पास ये रहा, 9 का कॉलम हमारे पास ये रहा। तो 0.99 को 9 के कॉलम में चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या बनती है। तो 0.99 को 9 के कॉलम में चेक करें तो वैल्यू बन रही है 9977। इसके बाद अगला नंबर क्या है, 0 है। तो मीन डिफरेंसेस में 0 नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पर ये इसी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे जो एंटी लॉग आ रहा है, एंटी लॉग ऑफ 5.9990 इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 9977। अच्छा, रेफरेंस पोजीशन हमारी ये है। तो जब रेफरेंस पोजीशन हमारी ये होती है, तो हम क्या करते हैं कि और करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो आपने रेफरेंस पोजीशन से 5 नंबर छोड़कर राइट साइड पर जाना है और डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर तो हमारे पास 3 नंबर है, तो हम 2 0 खुद से लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे। ठीक है। तो राइट साइड पर जो पॉइंट होता है वो मैटर नहीं करता, तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि नंबर आ गया ये इसका एंटी लॉग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक इसका है 2 और मेंटीसा इसका क्या है, ये करेक्टरिस्टिक हो गया। मेंटीसा क्या है, 0.4900। तो इसका मतलब है 0.49 को 0 में देखेंगे, 0.49 ये रहा, 0 का कॉलम ये रहा। तो 0.49 को 0 में देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 3090। अगला नंबर चूंकि 0 है तो मीन डिफरेंसेस वाले टेबल में नहीं, यहाँ पे चूंकि 1 से स्टार्ट है तो हम नहीं देखेंगे। तो 3090 नंबर हमारे पास आ गया। तो हम लिखेंगे कि एंटी लॉग ऑफ गिवन नंबर इज क्या बना, 3090। ठीक है। और रेफरेंस पोजीशन यहाँ होती है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो और करेक्टरिस्टिक 2 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव 2 है, तो आपने रेफरेंस पोजीशन से 2 नंबर छोड़कर पॉइंट को यहाँ लगाना है। तो अब राइट साइड पर पॉइंट के बाद राइट साइड पर जो 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर क्या आया, 309। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, 0। ये देखें 0 आ रहा है, करेक्टरिस्टिक 0 हो गया। मेंटीसा क्या है,
0.49000। तो इसका मतलब है 0.49 को जीरो के कॉलम में देखेंगे, आगे जीरो ही है तो मीन डिफरेंसेस में देखने की जरूरत नहीं होगी। 0.49 को जीरो के कॉलम में देखेंगे, ये जीरो का कॉलम है पहला वाला, तो नंबर बनता है 3090। तो हम कहेंगे कि एंटी लॉग ऑफ 0.49000 इज इक्वल टू क्या बना, 3090। और चूंकि करेक्टरिस्टिक जीरो है तो रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल एक ही जगह पर बनेगा, पॉइंट वो कहीं मूव नहीं करेगा, जहां रेफरेंस पोजीशन होगी यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद जो है वो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 15 वाले में देखते हैं, ये कहते हैं करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, 2 है, और मेंटिसा इसका क्या है, 0.34। अब मेंटिसा के लिए हमें 4 नंबर चाहिए होते हैं पॉइंट के बाद, तो हम 2 जीरो खुद से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 0.34 को हम क्या करेंगे, जीरो के कॉलम में चेक करेंगे। तो 0.34 को हम क्या करेंगे, जीरो में देखेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 2188। आगे हम नहीं देखेंगे क्योंकि मीन डिफरेंसेस में जीरो नहीं होता है। तो 0.34 को जीरो में चेक किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ 2.34 इज 2188। रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर है, करेक्टरिस्टिक क्या है, +2 है, तो रेफरेंस पोजीशन से दो डिजिट्स को जंप करके हम राइट साइड पर आएंगे, तो यहाँ यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 218.8 हमारा क्या हुआ, इसका बन गया है एंटी लॉग। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।